हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव और यू आर वाचिंग एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12वीं के बाद आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए या फिर ओपन से कॉलेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स 12वीं के बाद कॉलेज करने की सोच रहे हैं, चाहे उनका कोर्स बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेगुलर कॉलेज और ओपन कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो रेगुलर कॉलेज होता है उसको करने के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से नुकसान भी होते हैं। और इसके अलावा ओपन से अगर आप कॉलेज कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से नुकसान हैं। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज करना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हैं तो रेगुलर कॉलेज ड्यू ऑर्गेनाइज कराता है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कराती हैं जैसे जेएनयू। और अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस यानी ओपन की बात करें तो ओपन से एक इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देती है और इसके अलावा ड्यू भी सोल से आपको कॉलेज ओपन से प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अलावा एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको रेगुलर कॉलेज कहाँ से करना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज कहाँ से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे रेगुलर कॉलेज और ओपन कॉलेज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि कॉलेज में क्या होता है। चाहे आप कोई भी कोर्स करें, ठीक है, चाहे बीए करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीएससी करें, आपका कॉलेज 3 ईयर का होता है। ठीक है, और उस 3 साल में क्या होता है, कुल आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच के अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले हम रेगुलर कॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, रेगुलर कॉलेज ऐसा कॉलेज जहाँ पे आपको डेली जाना होता है, यानी मंडे टू सैटरडे आपको जाना होता है और संडे को आपकी छुट्टी होती है। ठीक है, जैसा कि स्कूल में होता था। अब तक आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक डेली स्कूल जाते थे, डेली सब कुछ होता है, जितनी चीज़ें होती थी एज इट इज़ सब कुछ सेम होता है एक रेगुलर कॉलेज में। ठीक है, रेगुलर कॉलेज में आप डेली जाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता था, जैसे स्कूल में डेली पीरियड्स होते थे, ठीक है, वैसे ही पीरियड कॉलेजेस में होते हैं। ठीक है, डेली आपको टीचर प्रोजेक्ट्स बनाने को देता था, वहाँ पे प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं बनाने के लिए, वहाँ उसका नाम असाइनमेंट हो जाता है। यहाँ आपके रोज़ क्लास टेस्ट होते थे, वहाँ भी क्लास टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपका मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे बना देते थे, वहाँ वही सेमेस्टर हो जाते हैं। यहाँ पे वो एग्ज़ाम बोले जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो जो एग्ज़ाम होते थे वहाँ पे भी वही एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, वहाँ पे उन चीज़ों को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो 75 नंबर का वहाँ पे एग्ज़ाम होता है और 25 नंबर का क्या होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है और 25 नंबर का आपका इंटरनल होता है। 25 नंबर का जो आपका इंटरनल होता है उसमें 5 नंबर की आपकी अटेंडेंस होती है, 10 नंबर का आपका क्लास टेस्ट होता है और 10 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है। ठीक है, और 75 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये होता है एक रेगुलर कॉलेज का प्रोसीजर जो पूरी तरीके से सुटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद ओपन कॉलेज की बात कर रहे हैं तो ओपन कॉलेज का क्या होता है कि सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से बस रेगुलर कॉलेज और ओपन में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि यहाँ आपको डेली जाना होता है और वहाँ आपको संडे की क्लास लेनी होती है। ठीक है, वहाँ पर आपको डेली जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको अपना एग्जामिनेशन सबमिट करना होता है। ठीक है, बाकी क्लास टेस्ट अटेंडेंस बाकी चीज़ें यहाँ पर भी वही सारी रहती हैं सेम, बस एग्जामिनेशन जो आपका होता है वो इनको डेली ना जाके डायरेक्ट देना होता है। ठीक है, जैसे स्कूल लेवल पे भी NIOS, ठीक है, ओपन से 10वीं और 12वीं करवाई जाती है, उसी तरीके से क्या होता है कॉलेज का भी ये प्रोसीजर होता है जहाँ पे इग्नू और सोल से आपको कॉरेस्पॉन्डेंस की कॉलेज की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको डेली जाना होता है, वहाँ आपको संडे जाना होता है। यहाँ पे आपके एक साल में 6 सेमेस्टर होते हैं, वहाँ पे एक साल में 3 सेमेस्टर होते हैं या 4 या 5। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको डेली जाना होता है, यहाँ पे डेली आपको टीचर पढ़ाते हैं, क्लास टेस्ट होता है टाइम पर, असाइनमेंट्स बनाई जाती हैं, अटेंडेंस डेली मिलती है। ठीक है, नए आइडियाज़ सीखने को मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको संडे जाना होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता है डेली टीचर का, बहुत कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कॉलेज करने के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम रेगुलर कॉलेज करने के बेनिफिट्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलर कॉलेज करने का बेनिफिट्स होता है स्टडी स्किल। ठीक है, देखिए जब आप रेगुलर कॉलेज में डेली कॉलेज में जाते हैं, ठीक है,
डेली अपने लेक्चरार को सुनते हैं, ठीक है, तो आपकी थिंकिंग स्किल, आपकी स्टडी पावर स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप पूरी साल 100% अपनी अटेंडेंस रखें तो आप बिना पढ़े भी अच्छे मार्क्सों से कॉलेज में अपनी परसेंटेज ला सकते हैं। लेकिन ओपन में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो संडे को जाने को मिलता है और वहाँ पर भी कोई पढ़ाई नहीं होती। जहाँ तक मैंने कई कॉरेस्पॉन्डेंस से करने वाले बच्चों के को समझाए जाना और उनके विचारों को परखा है, ठीक है, तो यही हाल रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ क्या हो गई कि रेगुलर कॉलेज जाने वाले बच्चों की जो स्टडी स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है क्रिएटिविटी। देखिए, रेगुलर कॉलेज जाने से क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो कैसे, देखिए, रेगुलर कॉलेज में क्या होता है कि हर कॉलेज में अपनी अपनी कुछ सोसाइटीज़ होती हैं। सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है कि हर कॉलेज अपनी अपनी सोसाइटीज़ रखता है, यानी एक तरीके से एक ऐसा हब होता है जहाँ अपने अपने हॉबीज़ या अपने अपने इंटरेस्ट के लोग होते हैं, ठीक है। इसका कहने मतलब सिंपल आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप वहाँ पे मतलब अलग अलग कैटेगरी में बटी होती है, जैसे कहीं सिंगिंग सोसाइटी है, कहीं डांसिंग सोसाइटी है, कहीं डिबेटिंग सोसाइटी है, कहीं फैशन डिज़ाइनिंग की सोसाइटी है, कहीं फोटोग्राफी की सोसाइटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की वहाँ पे क्या होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या होती है, वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आपको किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन करने से पहले एक ऑडिशन देना होता है, ठीक है। जैसे अगर आपका एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप एक्टर बनना चाहते हो, तो वहाँ उसके थ्रू आप बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है, उन सोसाइटीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करा जाएगा कि एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट पर आपको ऑडिशन देना होगा। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उस सोसाइटी के आप मेंबर हो जाओगे, ठीक है। फिर जो भी कॉलेज में प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पे आपको अपना मतलब टैलेंट प्रेजेंट करने का मौके भी दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपकी ग्रोथ निरंतर बढ़ती चली जाती है, ठीक है, और आपके अंदर की क्रिएटिविटी जागती है। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो डिबेटिंग में है, बहुत अच्छा आप बोल लेते हैं, बहुत अच्छे अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, तो आपके लिए डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करना सही है। वहाँ पे आप जाएँ, ठीक है। तो डिबेटिंग सोसाइटीज़ में क्या होता है कि आप नए नए आइडियाज़ सीखते हैं, थिंकिंग सीखते हैं, बोलने की स्किल सीखते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो आप अलग अलग कॉलेजेस में जाके डिबेट्स करते हैं, प्राइजेस जीतते हैं, पैसे जीतते हैं, बहुत कुछ जीतते हैं, ठीक है। तो वो भी बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, इस तरीके से कई सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब देखिए, जब आप रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो आपको हर स्टेट का वहाँ स्टूडेंट मिल जाएगा। कुछ फॉरेन के मिलेंगे, कई अलग अलग स्टेट के, कोई तमिलनाडु हुआ, कोई तेलंगाना, ठीक है, कोई साउथ इंडियन, कोई नॉर्थ इंडियन, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, ठीक है, कोई वर्ल्ड का मतलब फॉरेन के लोग भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, ठीक है। 50 लोगों से मिलकर आप उनकी 50 तरीके की थिंकिंग ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। बोलने का तरीका, मेंटालिटी उनकी कैसी है, पहनावा, बोलचाल, खान पान, उनका कल्चर, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है व्यक्तित्व, यानी विचारात्मकता, ठीक है। आपकी थिंकिंग कैसे बढ़ती है। देखो, जब आप रेगुलर कॉलेज करते हैं, ठीक है, तो जब आप अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, तो जब आप उनको सुनते हो, समझते हो, तो आपकी जो अंदर की क्षमता है, वो आपकी मेंटालिटी जो है वो धीरे 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 ग्रोथ इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कोई साउथ इंडियन है, ठीक है, कोई नॉर्थ इंडियन है, तो जब आप उनसे मिलते हो, उनकी बातों को सुनते हो, तो क्या होता है कि आपने उनको सुना, उन्होंने आपको सुना, इससे आपकी ऑब्जर्विंग पावर बढ़ती है और आपके अंदर की जो स्किल है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी थिंकिंग स्किल भी ग्रोथ होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप सोच समझकर रेगुलर कॉलेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बिना सोचे समझे रेगुलर कॉलेज करता है तो उसके कई नुकसान भी हैं, ठीक है। तो देखिए, उन नुकसानों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है कि 3 साल के बाद यहाँ पर कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 साल के बाद आपको जॉब जो है वो वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आपने 3 साल ग्रेजुएशन की, उसके बाद जॉब ले ली, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ जो कॉलेज होता है वो आपको अपने करियर के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। 3 साल के बाद वहाँ पर कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरा, 3 साल तक आपका जो वो खर्चा होता है वो 3 साल तक आपकी फैमिली उठाती है, ठीक है। उसके बाद उन्हें
उसका रिस्पॉन्स एकदम नहीं मिलता। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका क्या रिस्पॉन्स अपनी फैमिली को दोगे, ठीक है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी फैमिली को झूठ बोलकर सिर्फ टाइम पास के लिए रेगुलर कॉलेज कर लेते हैं। आए पीरियड लेने का मन है तो ले लिया, नहीं है, यानी जो कॉलेज में स्टूडेंट्स को फ्रीडम मिलती है बहुत से स्टूडेंट उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। इधर उधर घूम लिया, पीरियड्स को ना लिया, अटेंडेंस शॉर्ट होती है। तो मैंने कई 90% ऐसे स्टूडेंट्स को देखा, परखा और जाना कि जो रेगुलर कॉलेज करके सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे अब तक वो 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही वो 3 साल, तो इससे बढ़िया आपको कॉलेज करना ही नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव थिंग्स हो जाती है, मतलब ये भी एक वीक पॉइंट हो जाता है रेगुलर कॉलेज करने का, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट आता है कि बहुत से स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रेगुलर कॉलेज तो कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर वो एक्चुअल में पढ़ाई के पर्पज़ से आते ही नहीं हैं। वो एक्चुअल में इधर उधर फंसना, ठीक है, इधर उधर लड़कियों को देखना, इस टाइप की चीज़ें करने आते हैं, ठीक है। मतलब उनका इंटरेस्ट पढ़ाई को छोड़कर हर चीज़ में होता है, किस गर्ल्स से फ्रेंडशिप करना, ठीक है, लव वगैरह का मैटर, ठीक है, इन चीज़ों में गर्लफ्रेंड बनाना, फ़ोन नंबर्स लेना, इधर भागना उधर भागना, इन चीज़ों में ज़्यादा रहता है, ठीक है। और बहुत से मैंने देखे हैं कि इसी थिंग को लेकर वो अपना कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि उन्हें एक्चुअल में यही सब करना होता है, ठीक है। तो ये सब अगर आपको करना है तो आपको रेगुलर कॉलेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इसके वीक पॉइंट्स जो आपको रेगुलर कॉलेज करने पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन की, ठीक है। अब देखिए ओपन कॉलेज करने की अगर हम फ़ायदे देखें तो ओपन कॉलेज करने से क्या होता है कि आपको फ्री टाइम मिल जाता है होम में, ठीक है, यानी घर पे आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। डेली आप 7-8 घंटे 6-6 घंटे वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई कई बार दो ही घंटे ढंग की है। तो घर पे क्या होता है कि आप अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन रेगुलर कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा ओपन से कॉलेज करने के अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यही है कि कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कई टीचर्स भी देखे हैं जो अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, ये तो मैंने पॉइंट बता दिया। और वो क्या करते हैं अपना घर पे ही, मतलब ओपन से तो है लेकिन वो घर पे कॉलेज से ज़्यादा, जो रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपना घर पे टाइम देकर पढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाते हैं जो कि एक रेगुलर बच्चा नहीं ला पाता है, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया 2। अब इसके नुकसान की अगर हम बात करें तो लगभग 99% ओपन से करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पढ़ाई, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी, ठीक है, वो एकदम ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका क्या होता है वीक पॉइंट। इसके अलावा हम बात करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट विच इज़ बेस्ट फॉर अस, यानी हमारे लिए रेगुलर कॉलेज करना सही है या ओपन करना। देखिए इसके लिए कई कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला तो होता है आपके मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि एक्चुअल में आपके मार्क्स रेगुलर कॉलेज करने लायक है या नहीं है। अब जो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि उन्हें रेगुलर करना चाहिए या नहीं, तो उनके लिए देखिए क्या है, उनको सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड देखना चाहिए कि क्या मेरी फैमिली मुझे 3 साल तक सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उन्हें आपकी फैमिली को भी पता होना चाहिए कि आप 3 साल के बाद आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आपका करियर एक्चुअल में क्या है, ठीक है। रेगुलर कॉलेज करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले अपना करियर देखना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में फ्यूचर में बनना क्या है। अगर आपको IAS PCS जैसे एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, इस टाइप की जो फील्ड्स हैं इनमें जाना है तो आपके लिए रेगुलर कॉलेज करना सबसे परफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप जाते हैं डेली अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपके विचार बढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो आपकी विचार, व्यक्तित्व, हर चीज़ ग्रोथ होती है, इंक्रीज़ होती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन टाइप की फील्ड्स में बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा आपका इंटरेस्ट, ठीक है, और आपकी घर की परिस्थितियाँ कैसी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करें कि आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ओपन से भी करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि जो ओपन से करना बेकार है। देखिए पहली बात तो ये होती है कि ओपन से कॉलेज करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम हैं
ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रेगुलर ओपन से कॉलेज कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो ओपन से करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम मार्क्स वाले ओपन से करें। अब देखिए, ओपन से करने में कुछ क्राइटेरिया मैं बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आपके अच्छे मार्क्स है और आप ओपन करने की सोच रहे हैं तो किस आधार पे करें। तो देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट हायर स्टडी में अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को वहीं रोककर आपको जल्दी जॉब चाहिए, ठीक है, आपको कोई आफ्टर 12th कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप क्या करें, ओपन से अपनी जो फॉर्म है वो भर दें। ठीक है, मतलब ओपन से आपकी स्टडी चल रही है और उसके साथ साथ आप एक बढ़िया से इंस्टीट्यूट में जाकर अपना एडमिशन लें और अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इधर आपकी 3 साल ओपन से स्टडी चल रही है और उसके साथ साथ आपकी कंपटीशन की प्रिपरेशन भी चल रही है। इधर क्या होगा, अगर आप 3 साल अच्छे से कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो 3 साल के बाद आपको एक ना एक जॉब 100% मिलेगी और तब तक आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी होगी। उसके बाद आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे आईएएस, पीसीएस या सीजीएल के एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी परिस्थिति, ठीक है, अपना बैकग्राउंड, अपना इंटरेस्ट, अपना करियर, अपनी सिचुएशन को देखते हुए चूज़ करें कि आपके लिए क्या करना सबसे बेटर होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर कॉलेज कहाँ से करना आपके लिए बेस्ट है। अगर आप रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं तो जेएनयू या ड्यू, इन दोनों से ही करें, ये बेस्ट कॉलेज माने गए हैं। ठीक है, और अगर आप ओपन की बात करें तो ओपन से अगर आप कॉलेज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए इग्नू से करना बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये पूरा मेरा वीडियो था। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेगुलर कॉलेज और ओपन से कॉलेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उन दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है और कहाँ से इनको करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना इंटरेस्ट, अपना करियर, अपना फ्यूचर, ठीक है, अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि आपके लिए रेगुलर बेटर है या ओपन। ठीक है, नीचे ऊपर ऐसा कुछ नहीं कि ओपन वाला कुछ नहीं कर सकता, रेगुलर वाला 3 साल के बाद तीर मार देगा। ठीक है, सब इक्वल हैं, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको करके क्या दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। और सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट जल्दी से जल्दी अवेयर हो और अपने करियर को डिसाइड करें। सो फ्रेंड्स, नमस्कार। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.